हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो प्रीवियस ईयर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। बिहार एसएससी की जितने भी पूर्व की परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, उन सभी प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए सेट जो है सेट नंबर 13 का जो है एनालिसिस करेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आप प्रीवियस 12 सेटों का जो है एनालिसिस नहीं देखे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें सभी जितने भी हम लोग एनालिसिस किए हैं सभी सेट को जो है एक साथ कर दिया गया है। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारा जो है पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये बिहार एसएससी के पूर्व विगत वर्षों में जितने भी परीक्षाएं ली गई है, सभी दिन हम लोग एक नए सेट का जो है अध्ययन और एनालिसिस करते हैं। सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां है? यहाँ पर कुछ पशुओं की प्रजातियां का नाम दिया गया है और यहाँ पूछा जा रहा है कि सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना जो है किस पशु की प्रजाति है? तो ये भैंस भैंस यानी जो बफेलो होता है उस पशु की जो है प्रजाति है। नेक्स्ट है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का जो है फुल फॉर्म क्या है? जो एटीएम हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग एटीएम जो मशीन है वहाँ जाकर जो है हम लोग पैसे निकालते हैं, तो उस एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? हमारा देश का जो संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कल का भी जो अब हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें भी हमारे संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया, हमारा देश का संविधान कब अंगीकृत किया गया, हमारे देश को संविधान को बनने में कितना समय लगा। ये सब जो फैक्चुअल जो प्रश्न है वो परीक्षा में बिहार एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो हमारे संविधान की व्याख्या के लिए जो अंतिम प्राधिकारी होता है भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी हमारे देश का जो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसमें जो है आम पब्लिक पैसा जमा नहीं कर सकती है। जितने भी सारे बैंक होते हैं वो आरबीआई में के द्वारा जो है रजिस्टर्ड होते हैं, आरबीआई से अपना लेन देन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यजीत रे किससे संबंधित है? तो ये सत्यजीत रे जो है ये फिल्म निर्देशन थे, ये फिल्म निर्देशन से इनका संबंध है, डायरेक्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो शुरू में जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हुए थे उनकी जो रचना थी वो पाली भाषा में की गई थी, पाली पाठ में की गई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वहाँ पर जो स्नानागार था, स्नानागार सबसे बड़ा जो था वहाँ का भवन था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का जो उद्गम है आपका कैलाश पर्वतमाला से होता है। अब समय कम है इसलिए हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपके सामने पेश करें। आप लोग सभी प्रश्नों को जानते हैं, जितने भी ये प्रश्न है फैक्चुअल है, केवल हम लोग को प्रैक्टिस की आवश्यकता है ताकि आसान प्रश्नों को हम परीक्षा भवन में जाकर जो है गलत ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? कोई व्यक्ति जो है यदि आपके किसी अधिकारों का हनन होता है, खास करके आपके मूल अधिकार यानी जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो हमारे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो किस आर्टिकल के द्वारा आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा कर सकते हैं, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ उसके साथ ही भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का क्या होता है? अंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। भाग 4 जो है आपका आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है हमारे
राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। कल के जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें भी सुनहरी क्रांति, हरित क्रांति से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज जहाज था उसका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ जो जहाज था भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में हमारे देश में जो सिक्के जारी किए जाते हैं उसके लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही जो है सिक्के जारी किए जाते हैं। भारतीय संसद का क्या अर्थ है? यानी हमारे देश का जो संसद है वो किससे मिलकर बना है? तो हमारे देश का संसद आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलकर जो है एक संसद का निर्माण होता है। यानी आप उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति आप लोग जानते ही हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 1909 में मार्लो मिंटो जब आया था, मार्लो मिंटो, इन्होंने जो था 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन जो था भारत में पहली बार 1909 में स्टार्ट किया था। 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे? तो बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में जो है, बंगाल में आपका मुस्लिम लीग का सरकार बना था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का उस समय विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यानी प्लवी यानी जो तैरता है, तैरता हुआ, तो ये आपका मणिपुर में है, मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में जो परत है सबसे निचला परत को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे जब हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और उसको 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण उसको समाप्त कर दिया गया था। तो गांधी जी ने अपनी बुक जो लिखे थे यंग इंडिया, उसमें उसके बारे में चर्चा किए थे। तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा इसका संपादक किया गया था। भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन है? तो पूर्वी कोसी नहर। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनके एक का जो अधिकतम कार्यकाल है वो 3 ईयर्स का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हो रहा है? तो ये हो गया है आपका तमिलनाडु में, तो ये जो है रूस के सहयोग से हो रहा है। जीएसटी का क्या अर्थ है? अभी हम लोग देखें एटीएम का अर्थ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसी प्रकार यहाँ जीएसटी का पूर्ण रूप तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस जो है मनुष्य के जो है दिमाग को जो है ग्रसित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है। पत्ते का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, हरे होते हैं पेड़ पौधे में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरण प्रवेश कर जाएगी? यदि ओजोन परत नहीं रहे तो कौन सी जो है किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जितने भी मानव और जितने भी जीव प्राणी हैं उनको प्रभावित करेगा? तो पराबैंगनी किरण जो है ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसको ओजोन परत क्या करती है? सोखने का काम करती है। घेंघा गलखंड किसकी कमी के कारण होता है? जो घेंघा रोग हो जाता है आप लोग गर्दन के सामने देखते हैं, ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का जो है उपयोग करना चाहिए। टीका यानी जिसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम तो एडवर्ड जेनर। ये जो है बीपीएससी में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? तो ये वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के काम में आता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस
प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है चेंज किया जाता है। बिजली के बल्ब, जो बिजली के बल्ब होते हैं उसमें क्या भरा जाता है? तो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें आर्गन को भरा जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, यानी खूब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृत्तिका के को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है कि निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? यानी निद्रा रोग जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट आम बोलचाल की भाषा में, तो निद्रा रोग का वाहक कौन होता है? तो एक मक्खी होता है, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। श्वेत फुमस रोग किसमें पाया जाता है? तो कागज उद्योग के जितने भी कर्मचारी होते हैं जो कागज उद्योग में लगे रहते हैं उनमें श्वेत फुफस रोग पाया जाता है। पेंडुलम, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? तो यदि पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी अवधि जो होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ 1/6 द्रव्यमान हो जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का जो संबंध है कपास फसल से है। कैंसर के उपचार करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन है? तो सल्फर। सल्फर से जो है रबर को क्या किया जाता है? वल्कनित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोनाजाइट। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में जो है थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यानी मनुष्य के जो ब्लड होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 से जो कम होता है जिसका पीएच मान उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और जो 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है, और 7 वाला जो है उदासीन होता है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो विखंडन की जो अभिक्रिया होती है उसमें सर्वाधिक हानिकारक विकिरण जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा युक्त कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो था एक पूर्ण रूप से बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया आपके प्रश्नों का जीके और जीएस का जो था ये प्रश्न था, और आशा करता हूं कि आप लोग को काफ़ी ये पसंद भी आ रहा होगा। और सभी बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी आ रहा है कि सर इसको लगातार आप जारी रखिए। मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपका बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो है 26 और 27 नवंबर को, उससे पहले जितने भी बिहार में जितने भी परीक्षा आयोजित कराई गई है बिहार एसएससी द्वारा, उन सारे प्रश्न पत्रों के जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसको मैं एनालिसिस करा दूंगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।